बात बहुत प्राचीन है। जापान के गांव में एक बौद्ध गुरु रहते थे। उनकी प्रसिद्धि पूरे देश में फैली हुई थी और दूर दूर से लोग उनसे मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान कराने आते थे। वह बहुत ही बुद्धिमान थे। वह हर एक समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से निकाल देते थे। एक दिन की बात है, बौद्ध गुरु अपने शिष्य के साथ सुबह सुबह घूमने के लिए निकले थे। अचानक ही एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने पहले गुरु को बहुत से अपशब्द कहने लगा। इसके बावजूद भी बौद्ध गुरु मुस्कुराते हुए चलते रहे। बौद्ध गुरु को ऐसा करते देखकर वह व्यक्ति और ज्यादा गुस्सा हो गया और उनके पूर्वजों तक को अपमानित करने लगा, और इसके बावजूद भी वह मुस्कुराते हुए ही आगे बढ़ते जा रहे थे। बौद्ध भिक्षु पर उसके बातों का कोई असर ना होता देख अंत में वह व्यक्ति निराशा हो गया और उनके रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही शिष्य ने अपने गुरु से आश्चर्य से पूछा, हे गुरुदेव, आपको इस गंदे इंसान ने इतना कुछ कहा और आपने कुछ भी नहीं कहे, और तो और आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसके बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा? वह गुरु कुछ नहीं बोले और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ दूर चलने के बाद वह बौद्ध गुरु के आश्रम तक पहुंच गए। बौद्ध गुरु बोले, मैं अंदर से अभी आता हूं। बौद्ध गुरु कुछ देर बाद एक गंदा कपड़ा लेकर बाहर आते हैं और उसे अपने शिष्य को देते हैं और बोलते हैं कि यह लो, अपने कपड़े उतार दो और इसे पहन लो। कपड़ों से अजीब सी बदबू आ रही थी। तब शिष्य ने उस कपड़े को हाथ में लेते ही उसे दूर फेंक दिया। बौद्ध गुरु बोले, क्या हुआ? तुम इस गंदे कपड़े को नहीं पहन सकते ना? ठीक इसी तरह मैं भी उस व्यक्ति द्वारा कहे हुए अपशब्दों को ग्रहण नहीं कर सकता। इतना याद रखो कि यदि तुम किसी मतलब के किसी को भला बुरा कहने पर स्वयं क्रोधित हो जाते हो तो इसका अर्थ है कि तुम अपने हिसाब से तुम अपने अच्छे और साफ सुथरे कपड़े की जगह उसके कटे फटे पुराने कपड़े को धारण कर रहे हो। इस कहानी में बौद्ध गुरु शांत रहकर अपने विचारों पर काबू करने की बात कही है। किसी के कहे अपशब्द से हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे मन और तन पर सिर्फ हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए और किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए।